हाँ जी। नमस्कार, प्रणाम, राम राम, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कल अपन ने शुरुआत की थी परसेंटेज के टॉपिक की। इसकी कुछ बेसिक्स बातें कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखा तो कल का लेक्चर आप पहले देखिएगा, उसके बाद आज जो चीजें अपने पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएंगी। ये कल तक यहाँ तक अपना हो गया था और इससे आगे का जो है वो आज अपने को पढ़ना है। ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति का वेतन जो है वो 8100 से बढ़कर 9000 हो गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? यानी उसका वेतन जो है अब कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, जो कि पहले तक 8100 रुपए उसको मिलते थे, आज उसको मिल रहे हैं 9000 रुपए। तो अपने को ये देखना है कि उसका जो वेतन है वो कितने परसेंट बढ़ा है। तो यहाँ पे पहला जो तरीका, जो बेसिक जो तरीका है, देखो पहले से जो उसका वेतन था, जो उसका पहले वेतन था वो था 8100 रुपए, और 8100 से आज उसका वेतन हो गया क्या? 9000 रुपए। ये वेतन में बढ़ोतरी हो गई। तो जो 8100 था वेतन, आज उसे कितने मिल रहे हैं? 9000 रुपए उसे प्राप्त हो रहे हैं। टोटल जो बढ़ा है उसका वेतन, कुल जो उसके वेतन में बढ़ोतरी हुई है वो है हमारे पास कितना? प्लस 900 रुपए उसका वेतन क्या हो गया? बढ़ गया। अब वो 900 रुपए बढ़ा कितने पे है? 8100 रुपए पे। यानी जो इसके बेस में है वो 8100 रुपए है। 8100 रुपए के आधार पे आपको गणना करनी है कि उसका वेतन कल तक जो था वो क्या था? 8100 रुपए था। आज उसका वेतन जो है वो 9000 रुपए हो गया। तो उसके वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने परसेंट की, यानी परसेंटेज अपने को यहाँ पे निकालना है। तो 900 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई किस पे है? 8100 पे। यानी 900/8100। अब इसको, ये क्या हो गया? हमारे पास एक भिन्न आ गई, ये भिन्न में बदल गया। और इस भिन्न को अपने को बदलना है किस में? परसेंटेज में। परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 9 निमा 81। अब 100 में 9 का क्या लगेगा? भाग लगेगा। और ये किस में बदला जाएगा? परसेंट में। 11×9 = 99। 11 सही 1/9% आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये इसका बेसिक तरीका है, जो कि हमेशा काम आता है कि जब आपको पहले जो वेतन है वो दिया गया हो और बाद का वेतन आपसे क्या है, कोई वेतन आपको, दोनों वेतन आपको पता हो कि पहले जो वेतन था वो 8100 रुपए था और आज आपका वेतन जो है बढ़ के कितना हो गया? 9000 रुपए हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो गणना करनी है उसके आधार पे हमें सिर्फ ये बताना है कि उसका वेतन कितने परसेंट बढ़ गया, जो कि बेसिक तरीका कहता है कि 8100 से उसका वेतन 9000 हुआ, यानी उसका वेतन प्लस 900 रुपए, 900 रुपए बढ़ गए। और बढ़े कितने पे? 8100 रुपए पे। तो बेस में कौन है यहाँ पे? 8100 रुपए। ठीक है। तो 8100 के आधार पे अपने को क्या है यहाँ पे गणना करनी है। उस गणना से हमारे पास यहाँ पे क्या है? परसेंटेज निकल के आता है। नेक्स्ट दूसरा जो तरीका है इसका, देखिए वो तरीका ये क्या कहता है कि आपके पास वेतन कितना था? 8100। अब कितना हो गया वो? 9000। तो यहाँ एक जो तरीका हमारे पास ये भी होता है कि आप जो कि दो चीजें होती है यहाँ पे, कि परसेंटेज को भिन्न में बदला जा सकता है। अगर आप उस परसेंटेज को भिन्न में बदल पाओ, ठीक है, जब परसेंटेज भिन्न में बदला जाता है तो परसेंटेज जो है वो भिन्न के अकॉर्डिंग भी काम करता है। और भिन्न जो है वो हमारा रेशियो, जो अनुपात होता है ना, उसको भी बताता है। कोई बात ऐसे लिखी गई है जैसे 2/9, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि 2/9, ये भी इसका मतलब होता है। ठीक है, कि 2 हिस्सा किसी एक का, 9 हिस्सा किसी दूसरे का, तो ये भी इसका मतलब होता है भिन्न का। तो यहाँ हमारे पास पहले वेतन कितना था? 8100 रुपए। अगर हम इन दोनों वेतनों की भिन्नात्मक तुलना करें, भिन्नात्मक तुलना यदि आप निकाल पाओ, तो भिन्नात्मक तुलना के हिसाब से क्या है क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 2 जीरो से, अब देखो 9 से डिवाइड होता है, 9 निमा 81, 9 एकम 9। तो रेशियो कितना आ रहा है? 9/1। यहाँ पे आपके पास एक रेशियो निकल के आता है कि, सॉरी, 10 आएगा, 9/10। ठीक है, 9/10। तो यहां से गणना आसान हो जाती है। पहला ही क्वेश्चन है अभी ये, गणना आसान हो जाती है। इसके आधार पे क्या होता है कि पहले 9 था तो अब कितना है? 10 है। पहले 9 था तो अब कितना है?
10 है, यानी बढ़ोतरी की देखो, चाहे आप इससे परसेंटेज निकालो, चाहे आप इससे परसेंटेज निकालो, अगर आप अनुपातिक तौर पे आप चेंज करने के बाद आपके क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है। यानी आपके पास जो 2 गणनाएँ हैं, 2 नंबर आपके पास है, अगर आप उनको अनुपातिक तौर पे लिख सको, यानी कोई एक नंबर से अगर वो दोनों डिवाइड होते हैं, तो आप जो आपके पास समान अनुपात जो आता है ना, उससे जो गणना करोगे, उससे जो आंसर आएगा परसेंटेज में, वो सेम इससे आएगा। अब यहां आपको कहे कि 9 था पहले, अब कितना हो गया? 10 हो गया। मतलब 8100 से 90,000 हो गया। यहां से आप परसेंटेज निकालेंगे, या 9 से वो 10 हुआ, यहां से आप परसेंटेज निकालेंगे, दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। भाई 9 से 10 हुआ तो कितना परसेंट, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 1 कितने पे? 9 पे, यानी 1/9 गुणा 100%। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से आपको गुणा करना होगा, और 100 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 100/9, और 100/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। को 11 9 99, 1 बच जाता है। तो ये तरीका भी हमारा रहता है कि जब हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि पहले हमारे पास इतना था, अब इतना हो गया, तो बेस में कौन है? जो अब पहले था। ठीक है? जो पहले था वो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे बेस में रहता है, और उसी के आधार पे हम जो है, जो बढ़ा हुआ जो मूल्य है हमारे पास किसी भी वस्तु का या वेतन का जो भी है, ये देखिए पहले का है, ये बढ़ा हुआ है। ये पहले का है, ये बढ़ा हुआ मूल्य है। बेसिक इसका समझना यही है कि ये पहले का था, ये हमारे पास क्या हो गया? बढ़ा हुआ मूल्य है। इन दोनों के आधार पे अपने क्या है? गणना करते हैं, और गणना से हम क्या करते हैं? परसेंटेज यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके वेतन में वृद्धि हुई है वो 11 से ही 1/9% की वृद्धि अपने को देखने पे यहाँ पे मिली है। तो ये तरीका रहता है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो। अब देखिए, नेक्स्ट हम जो सीखेंगे, मैंने आपको कल भी आपको बताया था कि अब ये जो चीज अब आप सीखेंगे ना, अब क्वेश्चन आपके पास क्या है? कुछ अच्छे कुछ और अच्छे अपने क्या है क्वालिटी के क्वेश्चन अब आपने को देखने को मिलेंगे। देखिए, कल अपन ने बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी चीज ये है, ठीक है, आपको कहा गया कि आज आपके पास कितने हैं? 1000 रुपए हैं, मान लो कुल आपके पास टोटल कितने हैं? 1000 रुपए हैं। होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग बात है, कि आपके पास 1000 रुपए हैं आज के दिन में, और इसमें क्या है? 30% की वृद्धि कर दी जाती है। 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो कितना होगा? 30% की वृद्धि करने के बाद ये मूल्य कितना होगा? अब क्या रहता है? एक तरीका तो ये रहता है कि आप इसका 30% निकालो और इसमें ऐड करो। दूसरा ये तरीका रहता है कि पहले कितना था? पहले वाले को हम हमेशा क्या लेते हैं? 100% लेते हैं। ठीक है? तो इसमें ये बढ़ा दो आप, इसमें ये डायरेक्ट बढ़ा दो। तो अब आपके पास जो बढ़ा हुआ होगा वो परसेंटेज में कितना होगा? 130% होगा। यानी आपको जो आंसर निकालना है वो कितना है? 130% है। वो 130% है। मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है कि आपके पास कोई एक नंबर है पहले से। यहां पहले हमारे पास क्या है? कोई एक संख्या है। अब इस संख्या में क्या किया जाता है? इसी का 10% ऐड किया जाता है, तो आपको क्या मिलता है? 99 मिलता है। भाई कोई संख्या है हमारे पास पहले से, और उस संख्या में उसका 10% ऐड किया जाता है, तो 99 मिलता है। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 99 कितना है? इस चीज को पहचानना है अपने को। भाई ये कोई संख्या थी आपके पास, उस संख्या में क्या किया? उसी संख्या का 10% ऐड कर दिया। जो नंबर आपके पास पहले था, उस नंबर में उसका 10% ऐड किया। 10% ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है? 99 है। तो ये जो 99 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कितने परसेंट है? ये पता करना होता है अपने को। ये कितने परसेंट है यहाँ पे? 110%। क्योंकि जो संख्या है हमारे पास उसको तो हम 100% लेंगे। 100% में 10% ऐड किया तो ये कितना हो गया? 110%। तो यानी यहाँ पे 110% का मूल्य कितना है? 99 है। अपने को ये संख्या पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा कि ये संख्या क्या है? अगर आपसे ये संख्या वो पूछता है तो आप क्या करेंगे? आपको 100% का मान निकालना है ना, क्योंकि जो संख्या हम स्टार्ट में लेते हैं उसको हम किसके इक्वल मान के चलते हैं? 100% के इक्वल। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? आपको देखो वैल्यू किसका निकालना है? 100% का। तो ये 99 है कितना? है कितना? वो इसके बट्टा में आएगा। 99 कितना है? 110। और निकालना कितना है? 100%। गुणा हो जाएगा। सो 0 11 9 99, 10 निमा 90। यानी वो संख्या हमारे पास क्या थी? 90 थी। वो संख्या हमारे पास क्या थी? 90 थी। उसका 10% उसमें ऐड किया तो वो हमारे पास क्या है? 99 आया। अब यही क्वेश्चन ये आ गया, मान लीजिए कि किसी संख्या में से 15% कम करने के बाद, माइनस कर दिया 15%। 15% कम करने के बाद में वो संख्या जो है हमारे पास मान लीजिए 1225 हो जाती है।
कोई संख्या है हमारे पास, कोई भी संख्या है, इन जनरल कोई नंबर है हमारे पास, उस नंबर में से आपने 50% क्या कर दिया, कम कर दिया। 15% कम करने के बाद आपके पास जो नंबर बचता है वो कितना है, 1225 है। तो ये 1225 कितने परसेंट है, 85% है। ये कितना है, 85% है, क्योंकि अपन ने क्या किया है, 15% कम किया है, तो ये 85% है। अब 85% है, तो आपसे कुछ भी पूछ ले, बोले 85% का मान आपके पास आ गया, तो अब आपसे ये पूछ ले कुल कितनी थी वो संख्या पहले कितनी थी, यानी आपको 100% का मूल्य निकालना है, और आपसे कुछ और पूछता है, उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज के आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि हमें निकालना क्या है। तो पहले क्वेश्चन को अपने को देखना है, देख के समझना है कि क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, वो परसेंटेज के तौर पे किस तरह से वो अपने को क्या है क्वेश्चन को दे रहा है, उस क्वेश्चन में वो अपने को क्या चीज वो जो है बता रहा है, वो चीज अपने को समझनी होती है। तो यहाँ पे कुछ चीजें और, यहाँ पे पहली बात अपन ने ये सीखी, इसके बाद आपको कुछ चीजें और सीखनी है, और वो क्या है, हमारे पास कुछ मैंने आपको कपल परसेंटेज दिए थे, और कुछ परसेंटेज को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना था, कुछ भिन्न थे उनको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करनी थी। ये रिलेशन अपने को मिला था, ठीक है, कल की बात है ये, कल अपन ने ये बात की थी। तो 1/8 जो होता है भिन्नात्मक रूप से, यदि हम 1/8 की बात करें, तो 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2%। ठीक है, 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2%। अगर आपने निकाला होगा तो इतना ही आया होगा। ठीक है, 1/8 आप देखिए, उसको यदि आपने परसेंटेज में बदला होगा तो 1/8 आपका 12 सही 1/2% में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए जस्ट इसका डबल जो होता है, ये सारे ऐसे नहीं होते हैं कि ऐसा ही होता है, जस्ट इसका डबल जो होता है ना 25%, 25% होता है 2/8, 2/8 माने 1/4, 25% 2/8 यानी 1/4। ठीक है, 25% हो गया। ये 25% के बाद देखो आप 12.5 बढ़ा रहे हो, 12.5 का 25 हुआ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका दुगना हो गया। अब आप 12.5 और बढ़ा दो, 12.5 और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 37.5%। तो इसका एक और बढ़ा दो, ये 1/8 2/8, तो वो कितना हो जाएगा, 3/8। आप फिर बढ़ा दो इसमें 12.5, 12.5 बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 50%। 50% कितना होगा, 4/8, 4/8 मतलब 1/2, 4/8 मतलब 1/2, फिर बढ़ा दो 12.5, 12.5 मतलब आपका कितना हो जाएगा, ये 62.5%। इधर भी एक और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 5/8, फिर एक और बढ़ाओगे 6/8, फिर एक और बढ़ाओगे 7/8, फिर एक और बढ़ाओगे 8/8, यानी पूरा 1। ठीक है, फिर और बढ़ाओगे, फिर क्या आएगा, 9/8, ऐसे चलेगा। ठीक है, एक और बढ़ाओ, चलो 62.5 से आप 12.5 बढ़ाओगे। ठीक है, ये ठीक है, 62.5, 62.5 में आप 12.5 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75। वो कितना हो जाएगा, 6/8, 75%, 6/8, 6/8 मतलब 3/4, 75 से फिर आप बढ़ाओगे 87.5, 87.5% कितना हो जाएगा, 6/8 यानी 7/8, और फिर आप 87.5 से आप अगला क्या करोगे, 100%, 100% कितना होता है, 8/8 यानी टोटल 1, 1/1 ही तो होता है। ठीक है, और इसके बाद आप कहो कि ठीक है सर, अब बताओ आप 112% के बारे में आपका क्या, 112.5% के बारे में क्या कहोगे, तो इसको कर दो ना 9/8, 9/8 यानी एक सही 1/8% हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, बढ़ता जाता है आगे। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, 12.5 से 12.5 वाले जो परसेंटेज होते हैं ना, 12.5 के जो गुणज होते हैं उनको भिन्न में इस प्रकार बदला जाता है। भाई 12.5 के परसेंट के जो हमारे पास, ठीक है, उनकी भिन्न बनेगी ना। 12.5 का क्या होता है, 1/8 होता है, तो 12.5 के बाद जितने भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 1 2 3 ऐसे बढ़ाते जाओ, तो वो उसके आधार पे आपको भिन्न बनाने में क्या है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी यूज होता है हमारे पास। अब इन भिन्नों को अपने क्या है, आगे कन्वर्ट करेंगे, अपने सवाल बनाएंगे इनसे, इन भिन्नों की सहायता से। देखिए चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस तरह से अपने क्या है, इनको परसेंटेज को भिन्न में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हमारे सवाल को हल करने की तरफ आगे अपने बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है आपके पास, ये तो पिछले पे बेस्ड ही है, आगे आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। कितने आए, 72% अंक आए। यदि ये 360 है तो अधिकतम अंक कितने हैं। रवि ने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम में उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसने 72% अंक प्राप्त किए, जो कि कितना है, 360 है। ये कहता है बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। परीक्षा के टोटल मार्क्स आपसे पूछ रहा है, यानी आपको जो दिया गया सवाल है, दिए गए क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, ये जो मूल्य है,
ये जो मूल्य है इसको पहचान जाओ कि ये कितने परसेंट है, और आपसे जो पूछा गया है वो क्या है। उन दोनों को यदि आप पहचान जाते हो, उन दोनों को यदि अपने को पता लग जाता है, तो उसके बाद हम परसेंटेज को क्या है डिसाइड कर पाएंगे। बताओ। ये 360 क्या है, 72। ये कितना है, 72% है इसका। तो यहाँ पे 72% इक्वल टू 360। तो अब अपने को क्या निकालना है, टोटल अधिकतम। अधिकतम अंक मतलब कुल कितने अंक होते हैं, अधिकतम का मतलब 100% का मान वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 100% का वैल्यू अपन से पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो 360/72। 36 आया 360 होता है, तो 36 का दुगुना 72 होता है, यानी 72 पांजे 360। इसको 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 500। यानी टोटल अंक कितने हैं परीक्षा में, 500 अंक है। ठीक है, 36 दूआ 72 होता है ना, 36 दाया 360, 10 तो 5 बार ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये अब क्वेश्चन अपना उसके आधार पे आ गया जो मैंने अभी आपको बताया। क्या है, एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है। इसके दो तीन तरीके हो गए, तरीके बहुत सारे हो गए इसके, कि एक कोई संख्या है, ठीक है, संख्या है, ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक संख्या है, उसमें प्लस किया जाता है क्या, 12.5%, तो क्या बन जाता है, 99 बन जाता है। अब पहला तरीका तो ये है कि आपको पता लगा कि गुरुजी ये संख्या थी, इसमें 12.5% हमने बढ़ाया तो हमें 99 मिला, इसका मतलब ये 99 कितना है, 112.5% है। पहला तरीका हो गया कि 109 जो हमारे पास है, सॉरी 99 जो है वो 112.5% है यहां पे। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, संख्या मतलब आपको क्या निकालना है, 100%। तो आपके पास मूल्य किसका है, 112.5 का मूल्य है, वो कितना है, 99 है। आपको कितने का निकालना है, आपको निकालना है जी 100 का। तो कितना हो जाएगा, 99/112.5 गुणा 100। देखो बेटा, दशमलव अगर ऊपर आ जाए चाहे आपका नीचे आ जाए, हर में आ जाए चाहे अंश में आ जाए आपका, अगर अंश में आता है तो हर में जितने अंकों के बाद दशमलव है, कोई भी संख्या को आप उतना क्या कर दो, एक जीरो लगा दो, यानी 10 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो, यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 10 से गुणा हो जाता है, मतलब किसी भी संख्या को अगर वो अंश में है तो हर में, हर में है तो अंश में। ठीक है, क्लियर। अब देखो, ये लास्ट में जब 5 आए 25 आए, तो इस तरह की संख्या है ना, 25 से भाग चला जाता है पूरा पूरा का, तो आप इसमें 25 का भाग देंगे, 25 चौका 100, 12, 25 5 125, 25 चौका ये क्या हो गया, 100। और यहाँ पे देखिए 45 से ये कटेगा, 45 दुआ 90, 9 बच गए, फिर 45 दुआ 90, यानी 22 चौका कितना हो गया, 88, 88। ठीक है, 792। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 88। ये बेटा एक तरीका है, ये हमारे पास एक तरीका है। दूसरे तरीके पे आते हैं अपने। देखिए दूसरा तरीका, मैंने आपको क्या कहा कि आपको क्या दिया गया है कि 12.5% बढ़ा है, 12.5% बढ़ा है। तो 12.5% को आप भिन्न में बदलो, अभी बताया आपको, 12.5% भिन्न में कितना होता है, 1/8, 1/8। ठीक है, यहां पे ये जो भिन्न आपको क्या बताती है, ये भिन्न जो ये बताती है 12.5% की बढ़ोतरी, इसका मतलब भिन्न ये बताती है कि 12.5% की बढ़ोतरी का मतलब ये होता है कि 8 पे 1 बढ़ गया। 8 पे क्या हो गया, 1 बढ़ गया, 1/8, यानी 8 पे 1, या 8 में से 1। 12.5% का मतलब, 12.5 का मतलब क्या होता है, 100 पे 1, सॉरी 100 पे 12.5। ठीक है, 12.5% मतलब 100 में से 12.5। और इसको अगर आप भिन्न में बदल देते हो, तो भिन्न में, भिन्न क्या बताती है कि हर हर पे अंश की बढ़ोतरी, या हर में से अंश जितना, हर में से अंश जितना। जैसे आप देखते हो कि आपके नंबर आए 5/10, यानी 10 में से 5। तो यहां पे ये 12.5% क्या कहता है, दोनों को आपको समझना है। 12.5% का मतलब क्या है, 100 में से 12.5।
और उसके इक्वल क्या है, 1/8, जो क्या बताता है कि 8/1। ये क्या कहता है, 100 पे 12.5, ये क्या कहता है 8/1। मतलब 100 पे 12.5 या 8/1, एक ही बात है दोनों की दोनों। इस चीज को समझना है आपको कि 100 पे 12.5 बढ़ा दो या 8/1 बढ़ा दो, 8 से 9 करो, 100 से 112 करो, एक ही बात है। परसेंटेज के आधार पे दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहां से कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी कि 8 पे कितना बड़ा है, 1, मतलब 9 हो गया। 8 से क्या हो गया, 9, 9 मतलब 99। ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, ये क्या है आपका, बढ़ा हुआ है। और ये आपका क्या है, पहले वाला ओरिजिनल। यानी ओरिजिनल कितना है, 8। जैसे अपने 100 पे निकालते हैं ना, स्क्रीन पे धुंध सी आई हुई है, एक मिनट मैं चेक करता हूँ, मे बी कैमरे पे कुछ होगा। है, कैमरे पे है। हाँ जी, चलिए, कोई ना, क्लास के बाद देखेंगे, अभी तो शायद कोई कैमरे में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, हाँ जी। हम्म, चलिए, तो अब यहां पे ये आपको समझना है कि ये जो आपका 12.5% है, इसको जब आप भिन्न में कन्वर्ट करते हैं ना,
फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 1/8। तो 100 का 12.5% या फिर 8 पे 1 बढ़ा दो, एक ही बात है। ये दोनों ये कहते हैं, मतलब ये आपका ओरिजिनल है और इसमें एक बढ़ गया, 12.5% का मतलब 8 पे 1 बढ़ गया, तो 8 पे 1 बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया? 9। टोटल कितना हो गया? 9। ठीक है, 9 का मतलब 99। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 का मतलब कितना है? 99 है, यानी 9 इक्वल 99। आपको ओरिजिनल निकालना है। अब यहां पे ओरिजिनल 100% नहीं है, भिन्न के आधार पर, सॉरी परसेंटेज के आधार पे चलते तो ओरिजिनल क्या था? 100% था। हम किसके आधार पे आ गए? भिन्न के आधार पे आ गए। तो भिन्न के आधार पे आ गए तो ओरिजिनल कितना हो गया? 8, यानी 9 इक्वल 99। आपको किसका वैल्यू निकालना है? 8 का। 8 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 8 बराबर कितना हो गया? 99/9 इंटू 8 कितना हो गया? 11। 11 8 88, 88। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये जब आपके क्वेश्चन आते हैं ना, परसेंटेज के आधार पे बढ़ा दिया गया, परसेंटेज के आधार पे घटा दिया गया, तो वहां पे ये तरीका बड़ा कारगर रहता है, टाइम बचा देता है अपना। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। बाकी बेसिक तरीका हमारे पास ये है ही कि अगर संख्या पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई? वो 112.5 हो गई है। 112.5 इक्वल किसके? 99 के इक्वल है। ओके। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग, एक मिनट, एक मिनट, एक क्वेश्चन और लिखते हैं पहले अपने, इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने और लिखते हैं, वो क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा। कि कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है? एक संख्या है, उसमें प्लस किया जाता है 37.5%। तो प्लस करने के बाद वो 1320 आता है। देखता है किसका आंसर सबसे जल्दी आता है। फटाफट करो, कमेंट में ही लिख देना आंसर। सबसे पहले देखते हैं किसका आता है। आपको मूल संख्या ज्ञात करनी है। चलिए ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपका, कि ऑप्शन आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? 940, 960, 920, 980। कौन सा होगा? 900। यस। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका। 960 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। बाकी इसका अगर भिन्न वाला तरीका करोगे ना, ज्यादा इजी होगा। 37.5 कितना होता है? 12.5, 1/8, 25, 2/8, 37.5, 3/8, यानी ये किसके इक्वल है? 3/8 के इक्वल, यानी 8 में 3 की बढ़ोतरी। 37.5 का मतलब 8 में 3 की बढ़ोतरी, यानी टोटल कितना? 11। ये टोटल ही तो दिया हुआ है, यानी 11 बराबर 1320। आपको क्या निकालना है? 8 निकालना है। आपको 8 का मान निकालना है। 11 का इतना है तो 8 का कितना आएगा? 8 का आएगा 1320/11 गुणा 8। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120, 112 8 96, यानी 960। अगर एक ही जीरो हो तो इन दोनों को गुणा कर दो, 12 8 96, 960 आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? दूसरा ये है कि ये किसका मूल्य है? ये है 137.5 का मान, क्योंकि संख्या को हम 100 मानते हैं। 100 में अपना मान बढ़ा है कितना? 37.5, जिससे कि कितना हुआ? 1320 अपने को मिला। आपको 100% का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा 100% का वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग यदि आप करोगे तो हमारा ये हो जाएगा 1320। 20 के बट्टा में 137.5 गुणा कितना हो गया? 100। यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे बड़ी हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन अगर आप कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन के आधार पर फिर ये हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ से वही मान देगा आपको कितना? 960। ठीक है। हाँ जी, अगला देखिए।
इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए। ठीक है, अब की बार थोड़ा सा अपने अलग टाइप से थोड़ा सा घुमा देते हैं। ठीक है, यहां हमारे पास क्या है, संख्या है, संख्या में से अपने माइनस करते हैं इस बार। ठीक है, 62.5, 62.5%। ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया, इसका माइनस कर दिया, तो रिजल्ट हमारे पास आया 6321। अब आपको बताना है क्या होगा, आंसर बताइए, संख्या का मान बताना है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आपके। करो फटाफट, इनमें से कौन सा होगा। ओके, देखो 62.5 का मान भिन्न में 5/8। देखो 5/8 मतलब कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 5। कितना कम हुआ है, 5 कम हुआ है, ऊपर वाला कम। अगर कम हो रहा है तो जैसे देखो यहां पे क्या हुआ था, यहां पे क्या हुआ था हमारा, यह 3/8 बढ़ा था ना, तो ऊपर वाला बढ़ता है, ये बढ़ा था तो इतना बढ़ा है, इतना प्लस हुआ है, 8 पे इतना प्लस हुआ है, घटा तो 8 पे इतना माइनस हुआ है, 8 पे इतना माइनस हुआ है। यानी मूल 8 पे इतना माइनस होने का मतलब, वहां अपन ने 8 पे क्या किया था, 3 बढ़ाया था, तो जो आया रिजल्ट वो कितना था, किसके बराबर था, 11 के बराबर, क्योंकि इस पे बढ़ के ये आया है, प्लस मतलब इस पे बढ़ के ये आया है। ठीक है, प्लस मतलब इस पे बढ़ के ये आया है। और एक मिनट, अगर हमारा यहां पे अब क्या हो रहा है, यहां पे माइनस हुआ, मतलब ये माइनस होके ये आया है, तो ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यहां पे ये चीज आपको समझनी है कि अब अगर माइनस हुआ है तो ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, यानी 3 इक्वल 6321। आपको कितना निकालना है, मूल, मूल मतलब 8, आपको 8 का मान निकालना है, 8 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना हो गया, यहाँ पे 8 का मान आपको निकालना है, 3 का इतना है, तो 6321/3 इंटू 8, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, जीरो लगेगा, 7 या 21, गुणा करवा दो इससे, 6 5 8 8 दूनी 16, 16 856, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। दूसरा तरीका वही कि यदि आपने 62.5% कम कर दिया, कम करने के बाद ये आया, तो देखो टोटल को हम क्या मानते हैं, टोटल को हम मानते हैं 100%, 100% में से आपने 62.5 कम कर दिया, तो बचा कितना, 37.5, यानी ये 37 पॉइंट क्या है, 5 है। तो आपको निकालना कितना है, 100, 37.5 ये है, तो आपको 100 निकालना है। तो वही तरीका यदि ये लगाएं अपने, तो हमारे पास 100% का मूल्य यदि आपको निकालना है, तो ये कितना है, 6321, ये कितना है, 37.5, आपको निकालना कितना है, 100, एक दशमलव है तो ऊपर एक क्या कर दो, जीरो लगा दो, कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 5 से डिवाइड कर दो पहले, 6 5 जा 30, ठीक है, सॉरी 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, फिर आपका ये से डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये 20 आ गया, फिर आपका ये डिवाइड होता है 5 से, यानी आपका 25, 25 से ये आपका हो जाएगा कितना, 4, इसको देख लो 25 से भाग जाता होगा इसमें। ठीक है, 25 दुए 50, बच गए हमारे पास 13, 25 5 जा 125, बच गए 7, नहीं जाएगा, कंप्लीटली जाएगा ये, तभी तो ऐसा आया होगा ना आंसर, पहले वाला जाएगा तो जरूर, इंटू 100 अपॉन में कितना है, 375, 25 से ही काट दो ना, 25 का 25, और उसके बाद ये कितना बच गया, 25 तो 12, 25 12 बच गए ना यहाँ, तो 25 पंजा 125 हो गया, 25 चौका 100, अब 15 से इसको काट के देख लो, 15 चौके 60, बच गए 3, 15 दूनी 30, ठीक है, कितने बच गए, दो, दो, तो उसके बाद ये 15 एकम 15, कितने बच गए, 6, तो 15 चौके 60, बस इसको गुणा करवा दो, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। हाँ कंप्लीट होता है।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। हाँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, वो कैलकुलेशन इजी हो जाती है बस। परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने का फायदा यही है कि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी आसान हो जाए, बस इजी हो जाए। अब देखिए, याद नहीं रखने पड़ेंगे, याद की जरूरत नहीं है, बस परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बस, अपने आप रह जाता है याद। ऐसा कोई इसमें याद रखने वाले, देखो याद कोई ऐसा ऐसा तो है नहीं कि रूल नहीं है, हम अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे हैं, परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, भिन्न और परसेंटेज को समझ रहे हैं। याद तो वहां रखा जाता है जब उसका कोई बेस नहीं होता, मैथ्स के अंदर याद नहीं होता है कभी भी, समझा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूल है, हम बाय रूल चल रहे हैं, बेसिक को हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं बस। बस फ्रैक्शन और जो परसेंटेज हमारे पास है ना, उनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो अपने को पता हो बस, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, अब कुछ और फ्रैक्शंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए 14 सही 2/7 ऐसे आते हैं, ये जो परसेंटेज है ना, ये आते हैं एग्जाम में ऐसे। ठीक है, ये ज्यादातर आते हैं इसी तरीके के, लिखता है वो एग्जाम में, इसी तरीके के परसेंटेज लिखे जाते हैं, जिससे कि क्या है, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। 14 सही 2/7, इसकी होता है 1/7, भिन्न में कितना होता है, 1/7। अब 14 को यदि आप ये कर दोगे ना 28, यहां 28 कर दिया और यहां पे 4/7, तो ये क्या है, 1/7 का डबल हो जाएगा, 2/7, यानी यहां आपने डबल कर दिया, यहां आपने डबल कर दिया, ये उसका डबल हो जाएगा, 2/7 हो जाता है ये। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, यदि आप इसको क्या कर दो 42, इसको भी क्या कर दो 6, इसको 3 गुना कर दिया तो यहां भी 3 गुना 6, तो यहां भी ये क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा ये। ठीक है, आगे और बढ़ा दो, देखो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 4 दूनी 8, 8/7, तो फिर ये आपका क्या होगा, कितना होगा ये, 4/7। लेकिन यहां पे ध्यान देखना है बेटा, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप इसको आगे लेके गए हो, यहां आप इसको आगे लेके गए हो, तो देखो कभी भी है ना, आपका अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अंश अगर हर से बड़ा होता है तो देखो एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा ना, एक बार पूरा पूरा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 56 और 1 है 57, और 57 सही 1/7% है ये। ठीक है, यहां पे क्या है, 56 सही 8/7, तो ये क्या है, 57 सही 1/7% है। ठीक है, अब जैसे ये आ गया आपके पास कि आपको इसको कन्वर्ट करना है, 357% है, इसको पता है भिन्न में ले जाएंगे ना तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब 357 के यदि हम परसेंटेज ये भिन्न बनाएं तो 300 के तो हो गया जी पूरा 3, 100 का 1 होता है, 100% का, 100% का क्या होता है, 1 होता है, तो 300% है इसमें, तो 300% के कितने हो गए, 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 300% प्लस 57% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 300 का कितना हो गया, 3। एक 100% का 1 होता है, 100% का क्या होता है, एक भिन्न बनती है, 200% की 2 भिन्न बन गई, 300% की 3 भिन्न बन गई, तो 3, और 57 क्या होता है, 4/7, 57 क्या होता है, 4 ये सॉरी 57 है ना हमारे पास, 57 सही सॉरी 357 सही 1/7 आ गया, 57 नहीं सॉरी, इसको थोड़ा चेंज करो आप, मतलब इस तरह की आए तो, मतलब कन्वर्ट भी 57 सही 1/7%, तो 57 सही 1/7%, तो ये कितना है, 4/7 है।
ठीक है, ये कितना है 4/7। तो अब जब इस तरह का जोड़ो ना, इसके बट्टा में 1 लगाओ, 7 या 21, 21 और ये जोड़ दो 4, 25, 25/7, यानी इसकी भिन्न कितनी बनेगी, 25/7 बनेगी इसकी भिन्न। अब जैसे ये आ गया आपके पास कि 112 सही 1/2%, आपसे कहा जाए इसकी भिन्न बनाओ, इसकी भिन्न बनाओ, इसमें क्या है 100 और 12.5, 100 और 12.5, इसमें क्या है, एक तो है 100% प्लस में हमारे पास क्या है 12 सही 1/2%, 100 की बनेगी 1, 12.5 की 1/8, 1/8 ऐसे आए तो इसको गुणा करो, 8 एकम 8, 8 और 1 9, यानी इसकी बनेगी 9/8, इसकी भिन्न क्या बनेगी 9/8 बनेगी। ठीक है, ये बनेगी हमारे पास। अब मान लीजिए ये आ गया आपके पास 116 सही 2/3%, इसकी भिन्न बनाओ, बताओ इसकी भिन्न क्या होगी, 116 सही 2/3%। अब जिसने कल वाली क्लास को मतलब देखा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, वो इसकी भिन्न फटाक से बता देगा, इसकी भिन्न इतनी होगी सर। इसकी भिन्न कितनी बनेगी, अच्छा अब धुंध हो गई ना दूर, कैमरा साफ हो गया गर्म होने से अपने आप। बताओ इसकी भिन्न, एक 100 की एक, 16 सही 2/3, 1/6, तो 1 + 1/6, 7/6, ऐसे याद रखना। ये तरीके अपने काम में आएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं अपने, कोई संख्या आपके पास, ठीक है, एक संख्या है 16 प्लस संख्या, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, 16 में संख्या को ऐड किया जाता है, ठीक है, 16 को एक संख्या में जोड़ने पर वो पहले से खुद का कितना हो जाती है, 116 सही 2/3% बन गई। आपको संख्या निकालनी है, आपको संख्या निकालनी है। अब इसके 2-3 तरीके हैं। संख्या में 16 को जोड़ा तो 116 सही 2/3% आ गया, ये भी तो है भाई, कोई संख्या है, संख्या में क्या किया, 16 को ऐड किया, 16 को ऐड करने से कितना रिजल्ट आया, 116 सही 2/3%। संख्या को हम क्या मानते हैं, 100%, परसेंटेज के अकॉर्डिंग चले तो संख्या को अपने क्या मानते हैं, संख्या को हम मानते हैं 100%। ये 100%, 100% प्लस 16 बराबर 116 सही 2/3%, मतलब 16 कितना है, 16 सही 2/3% है, क्योंकि 16 ऐड होने से ये संख्या कितनी हो गई, 116 सही 2/3% में बदल गई है। मतलब यहां जो 16 हमारे पास है वो किसके इक्वल है, 16 सही 2/3% के बराबर है, यानी 16 सही 2/3% का मान कितना है, 16। बताओ समझ आया कि नहीं, ठीक है भाई, कोई संख्या है, संख्या में अपन ने क्या किया, 16 को ऐड किया, संख्या है हमारे पास, संख्या में अपन ने 16 को ऐड किया तो रिजल्ट के रूप में हमारे पास क्या आया, 116 सही 2/3% आया। हम इस संख्या को क्या कहते हैं, परसेंटेज में इसको 16% कहते हैं, यानी 16%, यानी आप ये समझ लो कि ये +100, ये +100 बराबर 16 सही 2/3%। इसका मतलब ये कितना है, 16 सही 2/3% बराबर 16 है। आपको किसका मान निकालना है, 100 का, संख्या निकालनी है, मतलब 100% का। तो इसको क्या करो, आप ऐसे भिन्न में बदल लो, थोड़ा सा भिन्नात्मक रूप में बदल दो इसको, 16 × 3 = 48, 48 और 2 = 50, 50/3,
यानी ये कितना हो गया आपका 50/3% का मान कितना है 16। आपको 100% का निकालना है ना, आपको किसका वैल्यू चाहिए 100% का मान आपको निकालना है, तो इसके बट्टा में ये आएगा 16, जो दे रखा है ना वो बट्टा में आता है 16/50/3 गुणा आपको 100 का मान निकालना है। ये बट्टा में बट्टा हो तो बेटा 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 16 गुणा 3/50 गुणा 100, 50 दुआ 100, 16 दूनी 32, 32 दुआ 64। सॉरी गलत कर दिया मैं, 16 3 48, 48 दुआ 96, 96, 16 3 48, 48 दुआ 96, ये हो गया हमारे पास। क्लियर। अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका कि भिन्न में बदलना आ गया आपको, आपने इसको भिन्न में बदल दिया बेटा, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन इसकी क्या बनी थी 7/6, फ्रैक्शन क्या बनी 7/6। 7/6 का मतलब देखो इसमें क्या होता है, ओरिजिनल जो होता है ना, जैसे अपने परसेंटेज में ओरिजिनल मैन किसको मानते हैं 100 को, भिन्न में ओरिजिनल क्या होता है हर में, हर वाला ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल मान ये है 6, 6 में एक जुड़ के क्या हुआ है 7, मतलब अब ये जो टोटल है ये किसके बराबर है, ये आपको देखना ये 7 के बराबर है, 7 इसके बराबर है, कुल इसके बराबर है। मतलब यहां पे अपन ने मान किसका निकाला, भिन्न में किसको बदला है, इसको बदला है ना, कुल को बदला है अपन ने, भिन्न में अपन ने किसको बदला है, टोटल जो वैल्यू है ना उसको अपन ने फ्रैक्शन में चेंज किया है। वहां देखो पिछले सवालों में क्या था, एक यही यही आपको क्लियर कर दूं, पिछले जो हमारे सवाल थे वहां अपन ने भिन्न में किसको कन्वर्ट किया था, टोटल को नहीं, जो घट रहा था या बढ़ रहा था उस परसेंटेज को कन्वर्ट किया था, तो अपन ने ये कहा कि ये घटेगा, मतलब ये इसके बराबर है, ये घटने के बाद ये आएगा। यहां अपने क्या कर रहे हैं, यहां अपने ये कह रहे हैं कि ये टोटल है, तो ऊपर वाला टोटल हो जाता है, जो बताया गया है ना भाई, जिसको जिस चीज को जिस परसेंटेज को आपने जो है ये टोटल है, मतलब यहां पे जो संख्या बन रही है टोटल इतना बन रही है, और टोटल को आपने किस में बदला है, फ्रैक्शन में बदला है, तो फ्रैक्शन का जो अंश जो होता है ना वो वही होता है जिसको आपने फ्रैक्शन में बदला है, वही परसेंटेज है। यहां पे आपने किसको बदला था, यहां पे आपने किसको बदला था 37.5 बढ़ने पर, 37.5 बढ़ने पर आपने 37.5 को फ्रैक्शन में बदला, तो 3/8 आया, यानी 3 बढ़ने पर, 3 बढ़ने पर 37.5 बढ़ने पर इतना, तो यानी 8 पे 3 बढ़ने पर इतना, तो 8 पे 3 बढ़ेगा तो 11, 11 बराबर इतना। यहां पे अगले में आपने क्या किया, अगले में आपने किया कि इतना घटने पर, इतना घटने पर यानी 8 में से 5 घटने पर इतना, तो 8 में से 5 घटाओगे तो 3, 3 बराबर इतना। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आपने क्या किया है कि 16 में संख्या में 16 बढ़ाया तो परसेंटेज हो गया इतना, यानी ओरिजिनल 6, तो संख्या बन गई 7, संख्या बन गई 7। देखो 6 से संख्या कितनी हो गई 7, कितना बड़ा है, 6 से 7 हुआ है, कितना बड़ा, कितना एक ना, यहां पे कितना बड़ा है 16, यहां कितना बड़ा है 16, यहां कितना बड़ा है 16, यानी यहां कितना बड़ा है 1, यानी 1 बराबर 16, 1 बराबर 16। आपको ओरिजिनल निकालना है, ओरिजिनल मतलब 6, यानी 1 बराबर 16, तो 6 बराबर 16/1 गुणा 6, यानी 16 छिके 96। ये रहता है। ठीक है, अगला सवाल और देखो एक, ठीक है, ऐसा ही एक तरह के 4-5 सवाल कर लो, अपने आप सारी चीजें क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। एक संख्या लो, एक संख्या लो, एक संख्या लो, और उसमें क्या करो, आप उसका 21 जोड़ दो, 21 जोड़ने पे आपको मिल जाता है 137.5% बन जाती है वो संख्या, इसका मान निकालना है। ऑप्शन है आपके पास ए
57, बी है हमारे पास 34, सी है हमारे पास 56, डी है हमारे पास 72। हाँ जी, बताइए क्या रहेगा। देखो, शॉर्ट वाला मेथड अपने करें तो इसकी भिन्न क्या बनेगी, इसकी भिन्न 1 + 3/8। इसकी भिन्न क्या बनेगी, 1 + 3/8, यानी कितनी होगी, 8 × 1 = 8, 8 और 3 = 11/8। यहाँ ओरिजिनल कितना है, 8। ओरिजिनल कितना है, 8 है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, कितना बढ़ के 11 बना है, टोटल बना है +3 होके, और यहां कितना प्लस हुआ है, 21। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हमारे पास कितना हुआ है कि ओरिजिनल 8 है, 8 में +3 किया तो 11 हो गया। ठीक है, तो +3 कितना है, 21, यानी 3 का मान यहाँ पे कितना है, 21। अपने को ओरिजिनल निकालना है, कितना, 8। 3 का 21 तो 1 का 7 और 8 का कितना हो जाएगा, 56। 8 का कितना हो जाएगा, 56। परसेंटेज वाले से करें तो कितना हो गया, 137%। यहां संख्या को हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। 100% में कितना जोड़ा, 21, तो कितना हो गया, 137.5% हो गया। यानी ये 21 किसके बराबर है, 21 किसके बराबर है, 37.5 बराबर है किसके, 21 के। ठीक है, क्लियर। 37.5 किसके बराबर है, 21 के बराबर है। हमें 100% का मान निकालना है, 100 का निकालना है, तो 21/37.5 गुणा 100, ये दशमलव हटाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, 25, 25 1 का 25, 25 5 जाए 125, 25 चौका 100। ठीक है, सही है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 37.5 बराबर 21। ठीक है, फिर अपने को 100 का निकालना है, तो ये 0 लग जाएगा, 15 सही कटाएगा ये, 25 1 का 25, बच गए कितने, 12, 5, 25 5 125, 25 चौका 100, इसे काटो, 5 दिए 15, 5 चौका 20, 5 से काट रहे हैं ना, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ये 14 तिया 42, 14 चौके 56। छोटी छोटी कैलकुलेशन से कट कर दिया करो। ठीक है, चलिए, अब यहां पे अपन ने 3 क्यों लिया है, देखो यहां पे हमारे पास ये बेटा टोटल कितना, इसका भिन्न अपन ने बनाया, तो ये भिन्न बनी हमारे पास 11/8। ठीक है, अब इस भिन्न में ना ये ओरिजिनल होता है। जैसे परसेंटेज में वास्तविक हम किसको मानते हैं, 100 को। वास्तविक हम किसको मानते हैं, 100 को मानते हैं। ठीक है, वास्तविक हम किसको मानते हैं, 100 को मानते हैं। यहां जो आपके हर जो होता है ना, वो ओरिजिनल रेट होता है। भाई 8 में कितना बढ़ा कि 11 हो गया, 8 में कितना बढ़ा कि 11 हो गया, तो कितना बढ़ा बेटा, 3 बढ़ा। 3 बढ़ा तो 11 हो गया, यानी 11 यहां पे इसके इक्वल है, 8 यहां पे 100 के इक्वल है। तो ये जो बड़ा है ये किसके इक्वल है, ये 21 के इक्वल है।
जो बढ़ा हुआ है ना वो किसके इक्वल है? 3। 3 बढ़ा है ना, तो 3 किसके इक्वल है? 21 के। ओरिजिनल निकालना है, मतलब 8। अगर आपसे ये पूछे कि अब संख्या कितनी हो गई, अब संख्या कितनी हो गई, तो फिर 11 से गुणा कर दो भाई, 3 बराबर 21। अब संख्या कितनी है, तो 11 से गुणा कर दो। क्लियर? हाँ जी, इस तरह से अपने इन सवालों को करते हैं। अगला देखिए, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है, उस संख्या का 40% और 30%, ठीक है, 40%, एक सेम ही संख्या है, संख्या अलग अलग नहीं है, संख्या सेम ही है, उसका 40% ले लिया आपने। अब उसी संख्या का क्या, 30% और ले लिया, तो कितना हो गया टोटल? 70%। 70% किसके बराबर है? 70 के बराबर है। आपको संख्या निकालनी है बस। वो संख्या क्या होगी? 100। 70% बराबर किसके हो गया? 70 के। यानी वो संख्या हमारे पास क्या हो गई? 100 हो गई। भाई किसी संख्या का, कोई एक संख्या है मान लीजिए, उसका पहले क्या ले लिया? 40%। उसी का क्या ले लिया? 30%। टोटल कितना हो गया हमारे पास? 70%। 70% बराबर 70। पहले उस संख्या का क्या लिया? 40%। फिर उस संख्या का क्या लिया? 30%। अब हमारे पास उस संख्या का टोटल कितना आ गया? 70% आ गया। अब ये सवाल अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा ना, तो फिर ऐसे बनेगा कि किसी संख्या का 40% और शेष का 30% इतना है, फिर थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। अगर शेष का करेंगे ना, तो पहले अब अपने क्या करेंगे, फिर संख्या अपने ऐसे मान के इस वैसे कर लेंगे कि 100%, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है कि पहले चलो वो संख्या हमारे पास कितनी है? 100 है, तो 100 का अपने क्या निकालें? 40%। 40% क्या होगा? 40। अब बाकी का 30%, बाकी का 30%, तो बाकी कितना बचा? 60। 60 का 30%, अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। 60 का 30% निकालना पड़ेगा। 60 का 30%, तो 60 का 30% आप निकालेंगे फिर, यानी 30 किस में से? 100 में से। तो 60 का कितना, तो ये जीरो इससे कैंसिल आउट होगा, ये आपका आ जाएगा एक जीरो यहां से, यानी आपके पास कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। अब आपके पास कितने हो गए? अब आपके पास हो गए जी 58। अब आपके पास कितने हो गए? 58 हो गए। किसी संख्या का अगर आपके पास अब 58 है, तो वो संख्या है 100। अगर आपके पास 58 है, तो वो संख्या क्या है? 100 है। अगर आपके पास 58 है, तो वो संख्या 100 है। अगर आपके पास 70 है, तो फिर वो संख्या अलग है कुछ, 100 नहीं है वो। भाई 58 है तो 100 है, 58 है तो कितनी है? 100 है। अगर आपके पास 58 है, तो वो कितना है? 100 है। अगर आपके पास एक है, तो वो कितना है? 100/58। अगर आपके पास 70 है, तो वो कितना है? 100/58 गुणा 70। ये कैलकुलेशन बढ़ जाती है, फिर एक नया फेज इसमें जुड़ जाता है। ये आएंगे क्वेश्चन, ये आगे आएंगे, बट अभी आपसे ये क्वेश्चन के बारे में बात की है अपन ने कि किसी संख्या का 40%, 40%, फिर उसी संख्या का 30%, यानी 70% हो गया उस संख्या का। शेष नाम जब तक नहीं आए, इसका मतलब सेम नंबर की बात कर रहा है। परसेंटेज टोटल कितना हो गया आपके पास, यानी 70% इक्वल 70 हो गया हमारे पास। दो अलग अलग हो गए ये सवाल हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। हाँ जी। ये देखिए, ये अच्छा सवाल है। एक आदमी को गुणा करने के लिए दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि 3/5 से गुणा करो, बजाय उसके वो 7/4 से गुणा करता है, तो परिणाम में कितना परिवर्तन आएगा, ये पूछ रहे हैं। कोई संख्या है, उससे कहा गया कि 3/5 से गुणा कर दे,
उसने गलती से क्या कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। तो ये कहते हैं परिणाम कितना बदल जाएगा, परिणाम में कितना अंतर आ जाएगा, ऐसा बताइए। अब अगर इसका मेथड देखें ना, एक्स मान के संख्या को कर लो या वो कर लो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सवाल ये। इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका जो बेसिक तरीका है उस पे आते हैं। आप क्या करो कि दोनों के हर देखो, दोनों के हर देखो। देखिए अनुपातिक तौर पे मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुपातिक तौर पे परसेंटेज यदि आप निकालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दो संख्याएं हैं हमारे पास 100 और 50, और उनका यदि आप ये कहते हैं कि 100 का 50 कितना है, अब आप उनका अनुपात निकाल लो तो अनुपात क्या आता है, 2:1, ये भी हो जाता है। ठीक है, तो अनुपात अगर बन जाए ना, अनुपातिक तौर पे परसेंटेज निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे नंबर के आधार पे परसेंटेज निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनके वो अनुपातिक होने चाहिए नंबर। ठीक है, तो यहां आपको क्या करना है कि इस तरह के सवालों में संख्या ऐसी माइंड में लानी है कि जो इससे कैंसिल आउट हो जाए, या इन दोनों का गुणा ही मान लो आप। 4 और 5 का गुणा कितना होता है, 20, आप वो संख्या 20 मान लो। ठीक है, आप वो संख्या क्या करो, 20 मान लो। 20 क्यों मानी है मैंने, देखो 20 क्यों मानी है, क्योंकि 20 को मैं 3/5 से गुणा करूंगा, 5 × 4 = 20, यानी उत्तर आना चाहिए था 12। ठीक है, और 20 को ही मैं गुणा करूंगा 7/4 से, 4×5 = 20, यानी संख्या कितनी आ गई, 35। ये अंतर आ गया। आना कितना चाहिए था, 12। आना कितना चाहिए था, 12। आ गया कितना, 35। कितना बढ़ गया, 13। 13 या 23, सॉरी 23 बढ़ गया, 23 बढ़ गया ना, ये प्लस हो गया कितना, 23। होना तो ये चाहिए था, सही तो ये है ना, सही तो ये है, सही तो ये है, सही तो ये है। आना 12 चाहिए था, आ गया 35, 23 बढ़ गया, सही ये है। 12 से कितना अधिक हो गया, 23, यानी 23/12 गुणा 100, बना दो परसेंटेज बस। ठीक है, 4 से कटेगा, 4×3 = 12, 25×4 = 100, और कोई कटता नहीं है। अब इसका गुणा करो, 3 का क्या करो, भाग दो, यही काम बचा आगे। ठीक है, 23 को 25 से गुणा करवा के इसका क्या कर दो, भाग दे दो। 23 को 25 से गुणा करो, 25×3 = 75। ठीक है, 25×2 = 50, यानी 575/3, भाग दो, ये हो गया आपका 19×3 = 57 होता है। ठीक है, सीधा कर सकते हैं अपने, और ये हो गया हमारा, एक बार जाएगा तो 2/191, सही 2/3%, ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ऐसी संख्या सोच लो जो दोनों के हर से पूरी पूरी कटती हो, दोनों के हर से कंप्लीटली कैंसिल आउट होती हो। दूसरा तरीका ये रहता है कि इस तरह के सवाल यदि आपके पास आ जाएं, 3, 5, 7, 4 अनुपातिक तौर पे, आप क्या करो, पहले इनका गुणा कर दो। उस तरीका वही है, पहले इनका गुणा कर दो, यानी हम ये कर रहे हैं दोनों का हर समान बना रहे हैं। हर समान बनाने के लिए इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इनका हर अपने को सेम बनाना है ठीक है, तो क्या करना है, इसको 4 से गुणा, इसको 5 से गुणा, तो 4×3 = 12 और 35, बस वही तरीका कि 12 होना था, हो गया क्या, 35, होना 12 था, हो गया क्या, 35, कितना बढ़ गया, 23। अब अगर ये सवाल ये आ जाता कि इससे गुणा करना था और इससे कर दिया, कितनी कमी आ गई, फिर क्या करोगे भाई, करना इससे था, कर दिया इससे, कितनी कमी आ गई, क्या करोगे, क्या हो जाएगा, यहां पे फर्क आएगा, यहां क्या आएगा, 23/35 आ जाएगा भाई। आना 35 चाहिए था, आ गया कितना, 12। ठीक है भाई, आना क्या चाहिए था, 35, आ गया कितना, 12। कमी हो गई कितनी, 23 की, किस पे, 35 पे, यानी 23/12।
23/12। 23 की कमी किस पे? 35 पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कमी कितनी है? 23 किस पे? 35 पे, गुणा 100। ये कमी होगी अब। 23 की कमी किस पे? 35 पे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। हाँ जी, चलो एक सवाल और, इसी इसी पे बेस्ड एक सवाल और करते हैं अपने, कि कोई संख्या है, ठीक है, गुणा करना था किससे? 5/3 से, और गुणा कर दिया किससे? 3/5 से। तो परिणाम में कितना परिवर्तन हुआ बताइए। ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, करो। कितना आएगा? करना 5/3 से था, कर दिया 3/5 से, बताइए क्या फर्क आएगा? 5/3 से करना था, 3/5 से कर दिया, बताइए परिणाम में क्या परिवर्तन आएगा? जो परिवर्तन आया है वो कमी हुई है या वृद्धि हुई है, ये भी बता देना साथ में। जो परिवर्तन आपको देखने को मिला है यहाँ पे, वो कमी है या फिर वृद्धि है, ये भी बता दीजिएगा। हाँ जी, देखो सिंपल सा काम है। मैंने क्या कहा, या तो आप जब इस तरह का आए तो कोई संख्या सोच लो, नहीं सोच पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इनको गुणा कर दो। 25, अब इनको गुणा कर दो 9। 25 होना था, हो गया कितना? 9। संख्या सोचोगे तो 15 आएगी, दोनों को 15 से गुणा कर दो। सोचोगे तो 15 आएगी, नहीं सोच पाओ तो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, यानी 25 होना था, हो गया 9। होना कितना चाहिए था? 25। हो गया कितना? 9। कमी कितनी आ गई? 16 की। किस पे? 25 पे, यानी 16/25 गुणा 100। 64% कमी, 64% की कमी हुई है। क्लियर? हाँ जी, समझ आ गया ये? चलो एक और बता दो इस पे। 4/3 की जगह 4 सॉरी 3/4 से गुणा कर दिया, कितने परसेंट त्रुटि हुई है? यानी गलती जो हुई है वो कितने परसेंट है? 4/3 की जगह गुणा करना था, गुणा करना था 4/3 से, कर दिया 3/4 से। कितने परसेंट की वहां पे गड़बड़ हो गई उससे? आप ही बता दो, आंसर ही बता दो, कितना आता? विदाउट ऑप्शन आंसर बता दो। 43.75। 43.
सात पाँच आएगा। देखो क्या होना था, 16 होना था, हो गया क्या, 9 कमी आ गई सात की, 16 में, तो ये हो गया 700, 700/16 भाग दो, 16 चौका 64 बच गए 6। तो अ, 6 सही बचा है ना, 16 चौका 64, 6 बच गए, ये आ गया 16 32, 16 48 बच गए 12, तो ये 0 हो गया। 16 5 80, 16 6 112, 16 7 कम ज्यादा हो गया क्या, 16 चौका 64, कितना बच गया 6, 16 3 48 बच गए 12, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112 बच गए 8। बस दशमलव के दो स्थानों तक निकालना होता है। 16 5 80। ठीक है। हाँ जी। चलिए, ये इस तरह के सवाल है बेटा। अगला देखिए, 1 मिनट, इससे पहले ना अपने कुछ और सवाल करते हैं, एक दो सवाल और करते हैं इस तरह के, जो इससे अलग है। ये वाला कल लेंगे, ये सवाल जो अभी आ रहा है ना वो अपने कल करेंगे। ठीक है, ये अभी नहीं करेंगे अपने। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो अपने करेंगे कल। अभी जो नेक्स्ट जो सवाल आएगा ना उस टाइप के अपने कल करेंगे। चलो फिर आज इतना ही करेंगे, वो सवाल अपने कल करेंगे, वो मेथड अपने कल करेंगे। कल आपको क्या है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सीट भेजी गई थी। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीट आपको कल प्रोवाइड करवाई गई थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे, आशा है आपने कर लिए होंगे। ठीक है, आज फिर आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आप वो आगे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल अपने फिर मिलेंगे, क्लास का टाइम आपको बता दिया जाएगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, 15 तारीख तक आपकी क्लासेज फ्री रहेंगी, उसके बाद आपकी क्लासेज जो है वो पेड हो जाएंगी। ठीक है।